आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइन्स एक्सरसाइज है 23.13। यहां सवाल है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 सबटेंड एट द ओरिजिन, प्रूव दैट टेन थीटा बताना है और कॉस थीटा बताना है आपको। पहले सवाल समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कहता है कि ये x1 और y1 को जो लाइन ज्वाइन करती है वो थीटा एंगल ओरिजिन पे बना रही है या सबटेंड कर रही है, तो इसका tan थीटा और इसका cos थीटा आपको निकालना है, राइट। अब ये देखें कि ये पॉइंट है 0 0, ओरिजिन है ना, तो स्लोप कैसे निकलेगा इस OA का, y2 माइनस y1 यानी कि y2 माइनस 0 बाय x2 माइनस 0, कितना हो गया y2 बाय x2। ये हो गया स्लोप किसका, OB का स्लोप हो गया। इसको आप कहेंगे, अगर मैं इसको कहने लगूं m2 तो गलत नहीं होगा। इसी तरीके से OA इसको हम m कहेंगे, तो क्या होगा y1 माइनस 0 बाय x1 माइनस 0, ये इसका स्लोप हो गया। ये हो गया y1 बाय x1, इसको हम कहते हैं m1। ठीक जी। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है इनके बीच में एंगल जो होगा, और टेन थीटा होगा m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। यानी टेन थीटा को हम निकालने चले तो हमको क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 y1 बाय x1 माइनस y2 बाय x2 बाय 1 माइनस y1 x1 और y2 x2। तो इससे क्या मिलेगा, ये होगा y1 x2, ये मिलेगा माइनस x1 y2 बाय x1 x2। नीचे क्या मिलेगा, ये x1 x2 यहाँ जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2 बाय यहाँ होगा x1 x2। इन दोनों कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका सीधा, चाहे तो x को सामने लिख लीजिए x2 y1 माइनस x1 y2 बाय ये हो जाएगा x1 x2 और अच्छा ये प्लस है, प्लस y1 y2। तो ये हो गया, इस फॉर्मूला का यूज करके ये आ गया, यहाँ पर टेन थीटा भी आ गया। टेन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशनशिप होता है, टेन थीटा और कॉस थीटा में हमको, क्योंकि इसमें कॉस थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। जो कॉस थीटा होता है, अगर आपको याद हो तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, या फिर कॉस का रिलेशन टेन के साथ कैसे बनाएंगे आप। कई तरीके हैं टेन को कॉस में रिप्रेजेंट करने के, तो एक सबसे इजी मेथड ये होता है कि आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं √1 बाय टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हम कर सकते हैं। तो इसके लिए अच्छा ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, वरना फिर ये सवाल नहीं हो पाएगा। तो कॉस स्क्वायर, इसको थोड़ा याद रखिए, कॉस थीटा होता है √1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों करके देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इसको करिए और फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा का जोड़िए, कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाइए, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा जो रूट है कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा, नीचे आपका कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये इसके बराबर ही होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब ये है 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करना है आपको। तो x2 y1 माइनस x1 y2 बाय x1 x2 प्लस y1 y2 इसका होल स्क्वायर, ये ना। ठीक है जी, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर है, कहने का मतलब ये स्क्वायर है। पहले मैं आपको बता दूं कि इसको अगर मैं ऐसे मान लूँ 1 बाय 1 प्लस p बाय q का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा √1 बाय, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्यू स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्यू बाहर निकल जाएगा, और नीचे आएगा √क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये समझ गया, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो क्यू बाहर आ जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ से थोड़ा इक्वेट करूँ तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ये बन जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2, ये तो यहाँ पर आ गया। नीचे क्या आएगा आपका आएगा ये वाला x1 x2 प्लस y1 y2 इसका होल स्क्वायर प्लस x2 y1
माइनस x1 y2 का होल स्क्वायर, और ये है अंडर रूट में है, अभी ये अंडर रूट पूरा नहीं लगा रहा हूँ मैं, पहले इसको खोल देते हैं। ये हो जाएगा x1 x2 दोनों का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 y2, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2 y1 y2। ये तो हटा दीजिए, यहाँ हटा दीजिए। अब क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? क्या हम कुछ कॉमन लेंगे? अब ये x1 स्क्वायर वाला है, ये x1 स्क्वायर वाला है, चलिए इसे x1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बनेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस यहाँ से हम y1 स्क्वायर ले लेते हैं, इन दोनों से y1 स्क्वायर बनेगा, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। अब इन दोनों से x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बाहर ले लेंगे, और ये x1 स्क्वायर तो है ही, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब ये सारा अंडर रूट में चल रहा था, इसको फाइनल कैसे लिख सकते हैं? ये है x1 x2 प्लस y1 y2 बाय, यहाँ पर लिख दीजिए अलग करके x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, पहले मैं ये लिख रहा हूँ, उसके बाद अंडर रूट में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। सवाल संख्या 6 है, प्रूव दैट दी स्ट्रेट लाइंस a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई इक्वल्स टू AB, और एक और लाइन दी हुई है और तीसरी लाइन दी हुई है, फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज वर्टिकल एंगल इज 2 tan इनवर्स A बाई B। इसमें एक ट्रायंगल है ऐसा, इस ट्रायंगल में हमको बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं और इसका वर्टिकल एंगल है 2 tan इनवर्स A बाई B। ये जो एंगल है, अगर ये दोनों साइड हम कहते हैं ये दोनों इक्वल है, या ये कहें कि ये दोनों साइड आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स हैं, ये एंगल आपको बताना है 2 tan इनवर्स A बाई B। यानी आपको इस लाइन की इक्वेशन या कहें इस लाइन का स्लोप निकालना है, और दोनों के स्लोप का जो फॉर्मूला लगाते हैं स्लोप के बीच के एंगल, लाइन के बीच के एंगल का, वो हम लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन है। हम मानते हैं कि पहली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी का हम कहते हैं m2 है, तीसरी का स्लोप हम कहते हैं m3 है। ओके, तो हम ये जो पहली लाइन है इसको समझिए जरा, पहली दूसरी तीसरी लाइन हम अभी बात करते हैं इसमें, और θ1 हम एंगल कर रहे हैं 1 2 के बीच में, θ2 कह रहे हैं 2 3 के बीच में, θ3 कह रहे हैं हम एंगल 1 और 3 के बीच में। तो इसमें tan θ1, tan θ2, tan θ3 तीनों निकालेंगे tan, और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि दो जगह एंगल आपके एक जैसे आएंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा, तभी तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि जब हम ये दोनों एंगल निकाल लेंगे, जो तीसरा एंगल हमने निकाला होगा वही आपका थर्ड एंगल होगा, राइट, वही आपका तीसरा एंगल होगा, जो कि ये हम कहते हैं ये θ1 है, ये कहते हैं θ2 है, ये कहते हैं θ3 है। एक एक करके बढ़ेंगे। हमने कहा कि जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, यानी कि पहले और दूसरे के बीच में है, उसको हम कह रहे हैं इन दोनों के बीच में, ये हो गया θ1 एंगल। θ2 कह रहे हैं दूसरे और तीसरे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो θ2 है, और इन दोनों के बीच में जो है वो θ3 है। ध्यान रहेगा, यहाँ से क्लियर पता चल रहा है क्योंकि एक जैसी लाइनें ये दिख रही हैं, इसलिए आपको पता है कि इन दोनों ये दो साइड जो हैं, क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों साइड हैं वो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसे बनाएंगे। इसको लीजिएगा, पहले मैं एक का बताता हूँ। यहाँ पर आएंगे, यहाँ हम डायरेक्ट बताऊंगा, मतलब इसी में समझाऊंगा। यहाँ पर आपको m निकाल के दिखाता हूँ कि क्या इसका मतलब क्या है। जैसे आपका a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई इक्वल्स टू AB है, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी वाई बराबर, x वाले टर्म को यहाँ ले जा रहा हूँ, माइनस a प्लस बी एक्स और प्लस 2AB। अब दोनों साइड को डिवाइड कर दीजिए a माइनस बी से, तो ये बनेगा माइनस a प्लस बी बाई a माइनस बी एक्स प्लस 2AB बाई a माइनस बी।
इससे तो कोई तात्पर्य नहीं है हमारा, यही है, ये जो चीज़ है यही हमारी m हो गई। तो ये m1 हो गया माइनस ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। फिर इसी तरीके से इसका निकाल लेंगे, ये आएगा आपका माइनस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, इसका स्लोप। तीसरे वाले का स्लोप तो क्लियर है, x सीधा y इक्वल्स टू माइनस एक्स कर दीजिए, -1 इसका स्लोप है। तीनों का स्लोप निकल आया, एक का मैंने बता दिया, दूसरे का बाय सिमेट्री आप देख रहे हैं माइनस ए प्लस बी बाई ए माइनस बी है, ये आपका माइनस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी है, और ये -1 है। अब tan θ1 मैंने बताया था 1 और 2 के बीच में, यानी ये m1 इसके लिए ये हो जाएगा, m2 ये हो जाएगा, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर हम संख्याएं रखेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। रीअरेंज में कोई दिक्कत नहीं है, आपका tan θ1 जो होगा वो 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 2 tan इनवर्स a बाई बी। मैं एक बता ही देता हूँ ताकि आप दोनों बाकी अपने आप कर लें, एक मैं बताता ही हूँ आपको। तो tan θ1 हमको निकालना है, tan θ1 होगा m1 माइनस m2, यानी कि m1 कितना है माइनस ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, m1 माइनस m2 है, माइनस m2, और m2 क्या है आपका, ये माइनस में है, माइनस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, ए माइनस बी बाई ए प्लस बी हो गया है, और नीचे आएगा 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो पहले तो ये पॉजिटिव बना रहेगा, और a प्लस बी बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, ऐसे बनेगा नहीं, a प्लस बी बाई ए माइनस बी और a माइनस बी बाई ए प्लस बी। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, है ना, ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ से देखिए आपको क्या लग रहा है, a प्लस बी ये ए प्लस बी से कैंसिल होना चाहिए, ए माइनस बी से कैंसिल होना चाहिए, 1 प्लस 1 आना चाहिए, 2 आएगा नीचे। पहले ऊपर वाले को कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होगा, बिल्कुल सेम सिमिलर होगा। ऊपर वाले का देखते हैं पहले, ऊपर क्या आता है। ये है, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ क्योंकि माइनस को डील करने से अच्छा ये हम इसको पहले लिखते हैं। तो हो जाएगा a माइनस बी बाई ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। चलिए ये होगा a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे ये है ही, इसको खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 4ab। ऊपर नीचे क्या था मैंने आपको बताया, ये इससे कैंसिल 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, नीचे आया 2, और ये इसका जो डिनोमिनेटर था वो तो था ही था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 2 4 माइनस 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ओके, माइनस 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि ये मॉड है इसलिए हम इसको 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कहाँ कैसे आया। ये पहली चीज़ हमारी जो मैंने आपको बताया उसी को लेके आप चलेंगे दूसरे के लिए। θ2 निकालेंगे, इसमें m1 लेंगे a प्लस बी बाई ए माइनस बी और m3 लेंगे 1। यहाँ पर आपका θ3 आएगा tan इनवर्स बी बाई। θ2 पे भी ऐसे करेंगे, इसमें m2 लेंगे a माइनस बी बाई ए प्लस बी माइनस में और प्लस 1 बाय 1 प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर θ2 आएगा। tan θ2 आप देखेंगे या θ2 देखेंगे tan इनवर्स बी बाई ए, यहाँ पर θ3 देखेंगे tan इनवर्स बी बाई ए। θ3 और θ2 एक है, θ3 एक है, ये एंगल बराबर, जो कि हम पहले भी प्रिज्यूम कर रहे थे कि यहाँ होना चाहिए। ये एंगल जो होगा यही तो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल होगा, यानी कि एंगल जो जिसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्टिकल एंगल निकालना है, वो आपने यहाँ देख लिया, ये 2 tan इनवर्स ए बाई बी आ गया था, 2 tan इनवर्स ए बाई बी, राइट। तो इसको हम इस एंगल को कह सकते हैं कि ये हमारा आ गया 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स ए बाई बी, ये वाला एंगल आया θ1, राइट। अब इसमें एक चीज आ सकती है दिमाग में, वो ये आ सकती है कि ये 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a बाई बी कैसे बन गया, ये a बाई बी कैसे हुआ, ये सवाल तो हो सकता है ना। ध्यान रखिए, tan इनवर्स 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स x बाय वाई। ओके, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। ये अगर आप इसको लिखें, tan इनवर्स 2xy बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
इसका मतलब अगर आप x को और y को तब्दील करें इस तरीके की कि ये tan इनवर्स tan से कैंसिल हो, आप दिखेंगे वो होगा tan a बाय x बाय y। तो यहाँ पर आपका ये होता है, बेसिकली ये है tan इनवर्स tan x बाय y। ओके, तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको जाना पड़ेगा, बस ये समझ लीजिए tan इनवर्स a बाय b है, ट्वाइस आगे आ जाता है, इसका मतलब ये ट्वाइस आता है आगे। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, tan इनवर्स a बाय b। अभी फिलहाल के लिए इसको समझ लीजिए। ओके, ये tan इनवर्स a बाय b आ गया, ये इसका सोल्यूशन हो गया, tan इनवर्स a बाय b। तो बस इसमें क्या चाहिए कि आप यहाँ पर अटक जाएंगे, ये दोनों बराबर आ जाएगा तो ये सोचेंगे कि यहीं पे उत्तर लिख दिया जाए, लेकिन इसका उत्तर ये नहीं है। उसका उत्तर सवाल में खुद पूछा गया है कि आप इसको 2 tan इनवर्स a बाय b बताएंगे, और ये वाकई में 2 tan इनवर्स a बाय b होता है। ओके, सवाल संख्या है 7। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन x इक्वल्स a एंड bx प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो x बराबर a, इसका मतलब क्या है, x बराबर a, ये मान लीजिए a है, तो x बराबर a का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें y तो है ही नहीं। y अगर mx प्लस c से मैं कंपेयर करूं तो इसमें तो y आपको संख्या दिख ही नहीं रही है, तो x की वैल्यू है x बराबर है, यानी कि एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर हो गया ये। y दिया है माइनस सी बाई बी, y इक्वल्स माइनस सी बाई बी, यानी कि y थोड़ा नेगेटिव है यहाँ पर कहीं पर, y की संख्या दी है माइनस सी बाई बी। अब क्योंकि इसमें ये y है, x दिख नहीं रहा है, इसका मतलब सीधी बात है कि ये पैरेलल है x एक्सिस से। तो ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। x और y एक्सिस के बीच में जैसे होता है, ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। बस इतना आपको कर लेना है। चाहे तो आप इसको m1 m2 से भी निकाल सकते हैं, वो भी आपका इसी तरीके से आएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। 8वां सवाल है, फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स विच हैव इंटरसेप्ट्स 3, 4 एंड 1, 8 ऑन द एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो क्योंकि यहाँ पर हमको इंटरसेप्ट दिया हुआ है, फाइंड द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन लाइन्स। अच्छा, ये जो दो लाइन्स हैं उनके इंटरसेप्ट दिए हैं 3, 4 एंड 1, 8। तो पहली लाइन जो है उसका इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन का ए दिया है, इंटरसेप्ट क्या होता है, एक लाइन अगर ऐसे जाती है तो ये ए होता है, ये बी होता है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। तो ए आपको दिया है 3 और बी दिया है आपको 4 पहली लाइन का। दूसरी लाइन का दिया है आपको ए 1 और बी दिया है 8। तो इसकी लाइन क्या बनेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाय ए यानी कि x बाय 3 प्लस y बाय 4 इक्वल्स 1। एक तो ये हो गया। दूसरी की इक्वेशन बन रही है x बाय 1 प्लस y बाय 8 इक्वल्स 1। इससे आप m निकाल सकते हैं। m निकालने का तरीका क्या है, y बाय 4 बराबर माइनस एक्स बाय 3 प्लस 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा माइनस 4 बाय 3 x प्लस 1। यहाँ पर क्या करेंगे, y बाय 8 बराबर माइनस एक्स प्लस 1, 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, y बराबर माइनस 8x प्लस 1। इसका स्लोप हो गया m1 माइनस 4 बाय 3, इसका स्लोप हो गया m2 माइनस 8। m1 m2 आपके पास है, आपको दोनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला पता है, tan थीटा m1 माइनस m2, ये m1 यहाँ रखेंगे, m2 यहाँ रखेंगे, 1 बाय m1 m2, इसको कंप्यूट करेंगे, 4 बाय 7 आएगा। तो टेंजेंट है इन दोनों लाइनों के बीच में, टेंजेंट है उसका एंगल है 4 बाय 3। A line passing through the points A, 2A and minus 2, 3 is perpendicular to the line 4x plus 3y plus 5 equals 0. Find the value of A. तो इसमें क्या है, a line passing through, एक लाइन है जो जा रही है A 2A से, और दूसरा है यहाँ पर माइनस 2 3 यहाँ से जा रही है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये लाइन परपेंडिकुलर है किससे, ये लाइन कौन सी है, 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0, ये परपेंडिकुलर है। तो इसमें क्या है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा। इसका स्लोप क्या होगा इस वाली लाइन का, 3 माइनस 2a बाय माइनस 2 माइनस a, माइनस 2 माइनस a, ये स्लोप हो गया इसका। इसका स्लोप क्या निकलेगा, जो भी निकलेगा इसको बराबर माइनस 1 कर देंगे। इसका स्लोप है 4x प्लस 3y, तो 3y बराबर माइनस 4x माइनस 5
y बराबर -4x/3 -5/3, ये -4/3 इसका स्लोप हुआ, -4/3 इसको कर दीजिए, यहाँ से आप a निकाल लेंगे, आपके सामने है, ये आपका 18/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इसमें है शो दैट द लाइन a² x + ay + 1 = 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक दूसरी लाइन भी दी है x - ay = 1 फॉर ऑल नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ a, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो हमको करना क्या है, दोनों का स्लोप निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे -1 आता है कि नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ay बराबर हो जाएगा -a² x - 1, y बराबर हो जाएगा -a² x/a - 1/a, इसको काट दीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सीधा, -a, इसका स्लोप जो हो जाएगा m1 हम कहेंगे -a, या इसको ये -a² लिख सकते हैं, ये -a ही बन रहा है तो इसको -a लिखेंगे। यहाँ पर आइए, ay बराबर क्या होगा, इसको यहाँ ले जाइए, x - 1, तो y बनता है x/a - 1/a, इसका स्लोप कितना हुआ, m2, 1/a दिख रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, m1 m2 क्या मिलता है, यहाँ -a है, यहाँ 1/a है, इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, -1। अब सवाल, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है -1 है, दोनों परपेंडिकुलर है, इसमें तो कोई शक नहीं। सवाल ये है कि इन्होंने कहा है फॉर ऑल नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ ए, नॉन रियल वैल्यू जीरो ऑफ ए तो वैसे भी यहाँ पर कैंसिलेशन हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये सीधा -1 आ रहा है। ओके, किसी भी नॉन जीरो रियल वैल्यूज के लिए ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगी लाइन। तो ये हुई एक्सरसाइज संख्या 23.13। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।